और मैं बताना चाहता हूँ सर, लास्ट के मैं 10 दिनों में पूरा 6,000 क्वेश्चन मारा था मॉडर्न हिस्ट्री का, ये सोच के कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपके इस रिजल्ट से आपके घर वाले कितने खुश हैं? सर किसी को बताया नहीं है अभी तक। अरे वाह। मैं तो कहूंगा हिस्टोरिकल से जुड़े वही अच्छा है। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। भाई, जेएनयू का रिजल्ट आ चुका है। जेएनयू का रिजल्ट आने के बाद हम टॉपर स्टॉक की सीरीज लेकर के आ चुके हैं और लगातार आप सभी लोग एक एक करके सभी टॉपर्स को सुन रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रिंस कुमार, जिनका एडमिशन जेएनयू में हो चुका है। प्रिंस से हम लोग जानेंगे कि इन्होंने अपनी तैयारी कैसे शुरू की, किन किन सोर्सेस को फॉलो किया, कितने घंटे की पढ़ाई से जो है जेएनयू का सफर इन्होंने पूरा किया। तो प्रिंस, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू में। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। और आप जो है हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय सबसे पहले दे दीजिए। सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपको और आपकी पूरी टीम को। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम प्रिंस कुमार है, मैं दरभंगा बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2024 दरभंगा से कंप्लीट की है। अच्छा, जेएनयू में कौन सा रैंक है आपका? तो जेएनयू में मेरा एससी एससी कैटेगरी का फाइव फाइव रैंक है। ओके, ठीक है। और आपका जो सिलेक्शन है वो मिडिएवल हिस्ट्री में हुआ है, ठीक है। हाँ, मिडेवल तो स्कूल में। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे प्रिंस की सीवीटी पीजी के बारे में। आपने कब सोचा, आपने इसकी तैयारी कब शुरू की, और आपने कब सोचा कि मुझे जेएनयू में ही एडमिशन लेना है? सर मैं जब लास्ट ईयर में था, जब मेरी लास्ट ईयर की एग्जाम हुई, तब मुझे एमए में कहीं एडमिशन चाहिए था। अच्छा। तो वहाँ से फिर मैंने सोचा कि कोई अच्छी यूनिवर्सिटी देखते हैं एमए के लिए, क्योंकि ग्रेजुएशन तो मैंने बिहार से किया, वहाँ कुछ खास है नहीं। हम्म। तो फिर मैंने सोचा कुछ अच्छे यूनिवर्सिटी भी देखते हैं, तो फिर मैंने अच्छे यूनिवर्सिटी सर्च करना स्टार्ट किया। तो फिर जेएनयू, डीयू, ये सब, ये दो, और बीएचयू, ये तीन यूनिवर्सिटी आए। हम्म। तो उसके बाद फिर मैं लास्ट ईयर 2024 में मैंने फॉर्म भरा था सीईटी का। पर अच्छा। उस समय क्या हुआ कि मुझे मुझे पता ही नहीं था कौन सा पेपर भरना है। तो हाँ। मैंने एच की यूपी 01 भर दिया था, एंशियंट अच्छा। हिस्ट्री वाला। हम्म। अब मुझे लगा उससे मुझे एडमिशन मिल जाएगा जेएनयू में। तो मैंने वो भरा, उसमें 126 मार्क्स भी था लास्ट टाइम। अच्छा। पर मुझे बाद में पता चला इससे तो एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मैं फिर वो छोड़ के मैं फिर अपने पहले जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उसी यूनिवर्सिटी में एमए में एडमिशन ले लिया था। अच्छा। उसके बाद फिर इस साल जब मैं दिल्ली आया तो मुझे पता चला, फिर मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था तो आपका चैनल दिखा, फिर वहां से मैं आप फिर आप रेगुलर वीडियो डालते थे कैसे क्या करना है, फिर वो देखते देखते हम आगे बढ़े। ओके, ठीक है। आपने किन किन पुस्तकों को पढ़ा तैयारी के लिए? क्योंकि एक बड़ा एग्जाम है सीयूईटी पीजी, और आए दिन जो है इसका लेवल धीरे धीरे टफ हो रहा है। तो आपने कहाँ से तैयारी शुरू की? क्या आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़े या फिर कोई और बुक्स पढ़ा आपने? सर मैं तो मतलब मैं तो ग्रेजुएशन से ही कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ खासा पर्टिकुलर कोई भी बुक्स मैंने नहीं पढ़ा सीयूईटी पीजी के लिए। अच्छा, आप फिर। मैंने मैंने आपका कोर्स लिया था, वो टेस्ट वाला, टेस्ट सीरीज, हाँ। मिनी टेस्ट सीरीज। हम्म। तो उसमें आप कुछ पीडीएफ शेयर करते हैं, हम्म। टाइम लाइंस वाले। और हम्म। उसके बाद फिर वो आप क्वेश्चंस वाले भी पीडीएफ शेयर करते हैं। हम्म। सर आपने एक पीडीएफ शेयर किया था नीट जीआरएफ करके। हम्म। उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे, उसमें यूपीएससी बीपीएससी और जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सबके क्वेश्चन थे। हम्म। तो मुझे याद है कि उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में अप्रॉक्स 5,500 के आसपास क्वेश्चन थे। तो सर हाँ। मैंने उसको 10 से 15 दिन में पूरे क्वेश्चन किए थे मॉडर्न हिस्ट्री के, एग्जाम से 10 दिन पहले। और उसके बाद फिर आप ये आप जो मेडिवल हिस्ट्री का जो सीरीज चलाते थे, और बसंत सर जो मॉडर्न हिस्ट्री था उसको हाँ। 2x पे करके फिर मैं उसको क्वेश्चंस मारता जाता था। अच्छा। बस इतना ही किया है। और मैं बताना चाहता हूँ सर, लास्ट के मैं 10 दिनों में पूरा 6,000 क्वेश्चन मारा था मॉडर्न हिस्ट्री का, ये सोच के कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पर इस बार उल्टा हो गया। हाँ। चलिए, तो यानी कि आपने आखिरी समय में काफी मेहनत करी, और कहा जाता है ना कि किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, जो कि आपने लगातार किया। हाँ। 10 दिन में हाँ सर, 6,000 कॉन्सेप्ट। 7,000 क्वेश्चन करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और हम लोग
काफी सारे जो है ना PYQ MCQ काफी सारा प्रोवाइड करा दिए थे, लगभग 15 से 20 हजार के आसपास। बाकी कोई हाँ कमी सर। रखी नहीं थी आपको। ई बुक भी दिया गया था, क्लास नोट्स भी हाँ दे दिया जाता था, और खुद द हिस्टोरिका की जो बुक्स थी वो भी प्रोवाइड करा दिया गया था। तो जो ई बुक था हमारा, आपने पढ़ा था उसको? सर, वो टाइमलाइन वाली आपकी जो ई बुक थी ना, वो हम्म। काफी हेल्पफुल थी। टाइमलाइन, क्योंकि सीईटी पीजी में करीब 10 से 15 क्वेश्चन टाइमलाइन वाले आते हैं, क्रोनोलॉजिकल वाले। हम्म। तो उससे चलिए, बहुत अच्छा फायदा मिला सर उसमें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्रिंस, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार तैयारी करते हुए चले जाते हैं, किसी से कुछ पूछते नहीं हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते भी हैं और किसी के गाइडेंस में पढ़ाई करते हैं, कोई उनको गाइड करने वाला होता है। तो आपके हिसाब से किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए गाइडेंस कितना जरूरी है? सर, गाइडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम आपको लास्ट ईयर का अपना स्टोरी बताया। गाइडेंस हम्म। नहीं था, इसलिए मैंने गलत पेपर भर दिया, और मार्क्स आने के बाद भी मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिला। बिल्कुल, क्योंकि HUQP 01 जो है ना JNU में नहीं चलता है, और हाँ बहुत सर। सारे बच्चों को हाँ लगता है सर, कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है तो JNU मिल जाएगा इससे। हाँ सर। चलिए, तो और इस बार मुझे गाइडेंस मिली, तो इसी वजह से मैं इस बार सही से सब कर पाया। ओके, बहुत अच्छी बात है प्रिंस। आपके इस रिजल्ट से आपके घर वाले कितने खुश हैं? सर, किसी को बताया नहीं अभी तक। अरे वाह बहुत अच्छी बात है। अब जो है ना, घर पे बता दीजिए, ठीक है, कि आपका एडमिशन देश के सबसे नंबर 1 संस्थान में MA हिस्ट्री के लिए हो चुका है। आप सेलेक्ट हो चुके हैं। प्रिंस, एक और सवाल है हमारा कि जो भी बच्चे CVT PG 26 की तैयारी करना चाहते हैं, आप उनको कब तैयारी का सही समय बताएंगे कि कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, कितने घंटे पढ़नी चाहिए, शुरुआत में कितने घंटा पढ़ाई करना चाहिए, और आखिरी में धीरे धीरे इनको कितने देर पढ़ना चाहिए, किन किन सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए? सर, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि स्टूडेंट मतलब है कैसा, अच्छा। उसने कितनी पढ़ाई की है या कितनी नहीं पढ़ाई की है। हम्म। जैसे अगर उसने अपने ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ रखा है, तो 1 महीने भी काफी होते हैं सीईटी के लिए। हम्म। अगर उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, एकदम जीरो है, फिर भी कम से कम 3 से 4 महीने चाहिए, या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ले ले जो पर्टिकुलर सीईटी पीजी का तैयारी करवाता हूँ। हम्म। मैं तो कहूंगा हिंसा स्टोरिका से जुड़े वही अच्छा है। हम्म। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाद बाकी अब बाद बाकी सर, मैं अपना बताऊं तो मैं मुश्किल से सर लास्ट के 1 महीने सीरियस क्वेश्चन मारा बस, अच्छा। क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले ही सारे क्लियर थे। हम्म। और हम्म। आपका टेस्ट, मैंने ऑल इंडिया जो टेस्ट होते थे, हम्म। उसके मैंने 3 टेस्ट दिए हैं सर। और इसमें मैं बता रहा हूँ कि मेरा हाईएस्ट 138 ही गया है हम्म। ऑल इंडिया। और उसमें उस टेस्ट में मैं देखता था, ग्रुप में कई ऐसे लड़के थे जिसके 220 भी जा रहे थे। हम्म। तो उस समय मैं बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो जा रहा था कि भाई मेरे तो अच्छे तैयारी, फिर भी मेरे इतने कम नंबर क्यों आ रहे हैं। हाँ। फिर आप यूट्यूब पे फिर आप वीडियो बना के खुद ही बताया कि कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन काफी टफ सेट किया जा रहा है हाँ। एग्जाम को देखते हुए। तो थोड़ा सा हाँ। उससे फिर कॉन्फिडेंस आया, फिर उसके बाद हुआ सब। हाँ, क्योंकि टेस्ट देने के बाद ना जिन बच्चों के मार्क्स कम आ जा रहे थे वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जा रहे थे, डर जा रहे थे एडमिशन होगा नहीं होगा। हम लोग जानबूझ करके क्वेश्चन टफ रखते थे, क्योंकि मालूम है कि पैटर्न जो है हर साल बदल रहा है, और आपने देखा भी पूरा उल्टा आ गया उसका, जैसा कि आपने कहा आप हाँ मॉडर्न पूरा। पूरा मार करके गए थे, एंशियंट पूछ दिया। मैं क्लास हाँ, के दौरान भी एंशियंट आ बार गया बार सर। कहता था कि एंशियंट इस बार आएगा, एंशियंट अच्छे से पढ़ करके जाना, अगर आपको याद होगा तो। तो प्रिंस, आप यस सर। अपनी तरफ से कुछ सुझाव या सलाह देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं? अगर आप लोग पहली बात तो मैं कहूंगा, अगर आप लोग सच में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सीईटी का पीजी का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप द हिस्टोरिका से जुड़िए। अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा गाइडेंस मिलता है, 1 to 1 गाइडेंस मिलता है। बसंत सर और विष्णु सर दोनों साथ साथ में हर चीज जो भी पूछिएगा किसी भी टाइम वो बता देते हैं। आप इनसे जुड़िए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एडमिशन तक। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपने स्ट्रेटजी को बताने के लिए। आपके बताए हुए स्ट्रेटजी को फॉलो करके अगर आपके जूनियर्स JNU पहुंचते हैं तो एक सीनियर होने के नाते आप वहां भी उनकी हेल्प करेंगे। बाकी हम लोग जल्द ही JNU आएंगे, वहां पर ऑफलाइन भी मुलाकात होगी आपसे, एक बार हम लोग वहां भी बातचीत करेंगे, क्योंकि JNU आएंगे काफी सारे बच्चे हैं, आपने देखा ही होगा लगभग 50 से ज्यादा बच्चे अकेले हिस्ट्री में सिलेक्ट हुए हैं।
तो जब आप क्लास में जाएंगे तो आपको सब कुछ जाना पहचाना सा लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप ग्रुप वगैरह में हैं, सबसे बातचीत ही हो भी रही है आपकी। बाकी जेएनयू में हाँ आकर सर। के मिलेंगे हम लोग आपसे। और अब जो है ना, घर पे एक बार बता दीजिए अपने घर वालों को कि आपका जेएनयू में एडमिशन हो गया है। बाकी ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।